भाई उस टाइम पे सच्चाई है ये, आज की डेट में आपको लगेगा, लेकिन भाई उस टाइम पे लेकिन इस गाड़ी का वो मेन मकसद जो था वो था पीपल मूवर गाड़ी थी। ये डीजल है, सस्ती पड़ेगी, टाटा है, स्पेशियस है। 25 साल हो गए भाई, और ये गाड़ी बिल्कुल। हमारे पास इससे पहले पेट्रोल सफारी थी। अच्छा जी, वाह। आज से तकरीबन 13-14 साल पहले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो अच्छा ऊपर से एक इतनी बड़ी ईंट आके गिरी थी तीसरे फ्लोर से इसके ऊपर। अच्छा। मैंने आज तक ना क्लच रिप्लेस किया है, कुछ भी, मतलब जैसी मैं लाया था आज तक मैं गाड़ी यूं की यूं यूज कर रहा हूँ मैं। भाई आपकी इस चीज को देख के ना मेरे को भी एक चीज आज ना, मैं आज एक प्रण लेता हूँ भाई। प्यारे बदलती हैं, प्यार थोड़ा ही ना प्यार बदलता तो है। ना, अरे वाह। तो आज इसके मान लो आप पार्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, एयर फिल्टर हुआ, डीजल फिल्टर हुआ, तो कैसे अरेंज करते हो आप ये सारी चीजें? कैसी चलती है ये गाड़ी भाई आज भी 21 साल के बाद? सच में यार मैं भी इमोशनल हो गया हूँ। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होकर फुल मजे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। भाई आज की वीडियो की शुरुआत भाई मैंने नहीं की है, हालांकि की मैंने है, लेकिन भाई मैं आपको दिखा नहीं हूं। और इस वीडियो में भाई मैं आपको बहुत कम दिखूंगा। इस वीडियो में सिर्फ आपको एक गाड़ी दिखेगी भाई। अब काफी लोग भाई इस गाड़ी को पहचान गए, काफी लोग इसको पहचाने नहीं होंगे। अगर हम यहाँ से ये देखो टाटा का लोगो अगर छुपा दे तो ये गाड़ी भाई मेड इन इंडिया लगती ही नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी भाई डिजाइन की थी इटली के डिजाइनर्स ने, लेकिन भाई दिल इसके अंदर जो है वो मेड इन इंडिया ही है। जी हाँ, आज हमारे पास जो ये गाड़ी है ये है टाटा इंडिका V2, 2003 मॉडल है। लेकिन भाई इंडिका का सफर जो स्टार्ट हुआ था इंडिया में, वो स्टार्ट हुआ था भाई 1998 में, जब ये गाड़ी फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च हुई थी। और ये जो गाड़ी है टाटा की पहली पैसेंजर व्हीकल थी। हालांकि टाटा पहले एसयूवी बनाता था, टाटा सेरा आती थी, 1991 में टाटा सेरा आई थी, उसके बाद 94 में उनकी टाटा सुमो आई थी, फिर टाटा सफारी भी थी। लेकिन भाई इंडिका ने मतलब ट्रकों से गाड़ी तक का सफर यहां से शुरुआत हुई थी भाई, इस गाड़ी से शुरुआत हुई थी। आज हम खड़े हैं 2024 में, ऑलमोस्ट 25 साल हो गए भाई, और ये गाड़ी बिल्कुल भाई स्टॉक है। इस गाड़ी में आज तक कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुए हैं। देखो भाई ये होता है ना रख रखाव, कि भाई देखो गाड़ी से इतना प्यार कि आज तक गाड़ी के अंदर एक सिंगल पेच भी भाई चेंज नहीं हुआ है। तो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें, इवन इस गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो भी भाई आज तक एज इट इज वही है, कुछ भी इस गाड़ी के अंदर भाई चेंज नहीं हुआ है। तो एक बार तो भाई मैं पूरी गाड़ी का ना एक वॉक अराउंड आपको दे देता हूँ कि कैसी दिखती थी भाई उस टाइम पे टाटा इंडिका। और उस टाइम पे भाई सबसे ज्यादा व्हील बेस था इस गाड़ी का, 2400 mm का व्हील बेस था। 3 गाड़ियां एक साथ लॉन्च हुई थी, मतलब अलग अलग ब्रांड्स की। देवू की मटीज आई थी, हुंडई की सेंट्रो आई थी, एंड टाटा की इंडिका आई थी। इस गाड़ी के अंदर आपको भाई पेट्रोल और डीजल 2 इंजन ऑप्शंस मिलते थे। एंड भाई ये वाली जो हमारे पास है ये है डीजल इंजन में 1.4 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो पावर प्रोड्यूस करता है 48.5 bhp और टॉर्क देता है आपको 85 न्यूटन मीटर का। तो उस टाइम के हिसाब से भाई काफी पावर और काफी टॉर्क था। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था ये, टर्बो नहीं था, हालांकि बाद में टर्बो आया था इस गाड़ी के अंदर। तो मैंने तो काफी जानकारी दे दी भाई आपको गाड़ी के बारे में, लेकिन असली जानकारी तो भाई वो बंदा देगा जिसकी ये गाड़ी है, जिसने भाई इतने साल तक इस गाड़ी को मेंटेन करा है। और मतलब क्यों उन्होंने इस गाड़ी को बेचा नहीं, इतने साल तक मेंटेन करने में उनको क्या क्या दिक्कत आई। टाटा है ना, लोग कहते हैं ना कि भाई टाटा की गाड़ी है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। देख लो भाई 25 साल हो गए गाड़ी को, हालांकि इस गाड़ी को तो 21 साल हुए हैं। 21 साल से भाई के पास है ये गाड़ी। ये सारी बातें करेंगे अब हम तेजन भाई से। हेलो तेजन भाई, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। बहुत समय लगा आपको यहाँ लाने के लिए है, नमस्कार सर। समय नहीं निकलता भाई तेजन भाई के पास, बहुत बिजी रहते हैं। हालांकि इस गाड़ी से तो प्यार भाई मेरे को पहले से ही बहुत था, लेकिन एक दिन ना इस गाड़ी की वॉशिंग होते हुए भाई तेजन भाई ने मुझे फोटो भेजी। बोला विक्रम भाई, ओ भाई माँ यार ये हीरा कहाँ से लेके आए आप? बोला भाई ये हीरा तो मेरे पास तब से ही है। अच्छा आपने अब तक रख रखी है? हम भाई बचपन के दोस्त हैं, तो उस वजह से मैं यार अब तक रख रखी। बोला यार बिल्कुल अब तक रख रखी है। कमाल कर दिया भाई आपने तो है। तेजन भाई आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? इस गाड़ी को खरीदा था हमने मार्च 2003 में। 2003 में आपने परचेज की? 2003 में परचेज़ की थी, और ये गाड़ी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। ये स्पेसिफिक वेरिएंट है डीएलई वेरिएंट। तो इसमें उस टाइम पे 4 वेरिएंट आते थे। डीएल था बेस, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता था, एसी पावर स्टीयरिंग कुछ नहीं। इसमें एसी था। फिर डीएलई जो ये है, फिर डीएलएस था जिसमें पावर स्टीयरिंग, बॉडी कलर्ड बम्पर आते थे, और उस तरफ का मिरर भी आता था। इसमें आप देख रहे हो कि मिरर नहीं है। हाँ उस टाइम पे भाई क्या होता था, इस साइड का मिरर नहीं आता था। अब 2003 में हमारे पास होती थी मारुति की जेन, वो भी एक बहुत
मतलब क्या है लेगेसी थी भाई उस गाड़ी की भी बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें भी भाई ये वाला मिरर नहीं आता था, पर उसका आफ्टर मार्केट मिल जाता था, कोइटो करके आता था ना, KOITO करके किसी का आता था, तो भाई उसका हम लगा देते थे भाई। उस टाइम पे सच्चाई है ये, आज की डेट में आपको लगेगा, लेकिन भाई उस टाइम पे पावर स्टीयरिंग होना, AC होना, सेंट्रल लॉकिंग होना, ये टॉप मॉडल के फीचर्स होते थे। सच्चाई है। तो लग्जरी थी। तो उस टाइम पे कुछ बजट कह सकते हो आप 360 के आसपास ये गाड़ी हमको ऑन रोड पड़ी थी, हिसार से ली थी। क्योंकि उस टाइम पे रोहतक में ये गाड़ी जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे वाइट कलर अवेलेबल था, कलर यही चाहिए था। और फिर हिसार हमने इसकी डिलीवरी ली मार्च में। DLS में फिर जैसा मैंने बताया वो आता था, और फिर एक टॉप वेरिएंट था DLX जिसमें आपको पावर विंडोज भी मिलती थी, हाँ। म्यूजिक सिस्टम मिलता था हाँ। कंपनी फिटेड, और एक दो एक्सेसरी और थी, सेंटर लॉकिंग जैसे होगी, व्हील कैप्स हो गए, वो सब मिलता था। वो थोड़ा सा आप बोल सकते हो प्रीमियम था प्रीमियम था उस टाइम पे भाई, बिल्कुल होता था। लेकिन इस गाड़ी का वो मेन मकसद जो था वो था पीपल मूवर गाड़ी थी। ये डीजल है, सस्ती पड़ेगी, टाटा है, स्पेशियस है। और कुछ उस टाइम पे सिनेरियो ऐसा था फैमिली का कि हम इस गाड़ी को एज ए टैक्सी यूज करने की सोच रहे थे। अच्छा। लेकिन वो कभी हुआ नहीं। वो कभी हुआ नहीं, आपने अपने घर के लिए ही रखी ये गाड़ी? हाँ, है? ये बस आई ऐसी और बस फिर ये सदा के लिए रह गई। अच्छा, उस टाइम पे जब आप इंडिका देख रहे थे, हालांकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे मार्केट में, इंडिका पे कैसे गया? मतलब जब ये 1998 में लॉन्च हुई थी, थोड़े बहुत निगल्स थे इस गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रिकल इश्यूज थे, उसके बाद ये V2 आया था 2001 में। आपको कैसे लगा कि हाँ यार शुरू में दिक्कत आई थी, अब ये चेंज हो गया है? मन कैसे बनाया कि इसके साथ साथ मैटीज भी लॉन्च हुई थी, सेंट्रो भी लॉन्च हुई थी, इस पे कैसे फाइनल किया आपने? मैं बताता हूँ आपको। सो बेसिकली मेरे फादर का उस टाइम पे आइशर की एजेंसी होती थी हिसार में हमारे पास। अच्छा। और हम ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस था, ट्रक्स वगैरह होते थे। टाटा के साथ थोड़ा सा लगाव पहले भी था। इससे पहले आपको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैं विक्रम भाई को ये चीज़ बता रहा हूँ, हमारे पास इससे पहले पेट्रोल सफारी थी। अच्छा जी, वाह। पेट्रोल में वो गाड़ी 3-4 से ऊपर का माइलेज शहर में देती नहीं थी, मैक्सिमम 5-6। तो वो थोड़ा सा पेट्रोल गजलर बोलते हैं, वो ज़्यादा थी। एक अफोर्डेबल गाड़ी चाहिए थी, और ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो लंबे टाइम तक हम रख सकें, सस्ती पड़े। राइवल्स की मैं बात करूं, उस टाइम पे जेन थी, नो डाउट। जेन थोड़ी सी एक तो कॉम्पैक्ट थी, स्पेस कम था, और इनफैक्ट इस पैरेलली हमने जेन भी खरीदी थी जो 3 साल रही हमारे पास, पेट्रोल की जेन थी। थोड़ा स्पेस कम था। एक फिएट ऊनो भी आती थी, हाँ। डीजल में, उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली थी, मेरे को याद है। मैं पापा के साथ गया था, तो गाड़ी चलाई थी, अच्छी गाड़ी थी, बट फिएट का पता नहीं था कितना सपोर्ट रहेगा। जब इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी, तो ये गाड़ी लेगेसी जो बोलते हैं ना, कि आप उसी सेगमेंट में एक ऐसे राइवल में बैठ जाते हो कि पता चलता है कि बॉस ये तो एक सेगमेंट ऊपर की है। राइड क्वालिटी सुपर्ब, टेल्को का DNA, तो मर्सिडीज़ की टेक्नोलॉजी, सस्पेंशन, वो इनपुट्स जो है इंजीनियर्स के पास थी टाटा के, और उन्होंने क्या खूबी से इसमें लगाया। बस ये पसंद आ गई। स्पेस बहुत था गाड़ी में, अफोर्डेबल थी, 360 में आपको AC मिल रहा था उस टाइम पे, और माइलेज तो थी 20+ की बोलती थी कंपनी उस टाइम पे, और गाड़ी देती भी थी। तो ओवरऑल टाटा थोड़ा सा ये वो मेड इन इंडिया वाली भी फील थी। मेड इन इंडिया वाली फील भाई आज से नहीं आई है, ये भाई शुरू से ही टाटा के साथ रही है भाई, कि भाई अपना प्रोडक्ट तो भाई फिर अपना ही होता है भाई। ये पूरी गाड़ी आज तक भाई स्टॉक है, हालांकि छोटे मोटे आपको इस पे स्क्रैचेस अब जरूर दिखेंगे। अब भाई 20-21 साल ज़्यादा समय हो गया इस गाड़ी को। बोनट में थोड़ा सा मुझे ये पेंट फूला हुआ दिख रहा है, ये क्या हो गया है? ये आज से तकरीबन 13-14 साल पहले घर में कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो अच्छा। ऊपर से एक इतनी बड़ी ईंट आके गिरी थी तीसरे फ्लोर से इसके ऊपर। अच्छा। तो ये हल्का सा मैंने स्प्रे करवाया था कलर की, मैं फुल पेंट नहीं करूंगा गाड़ी को। अच्छा। और ये बस अब टाइम के साथ फूल गया है। हाँ, जो होता है, या पुट्टी का एक ही हाँ, दिक्कत है। बिल्कुल। और ये है जी इंजन बे में। भाई क्या साफ इंजन है, हैं? भाई मेरे ख्याल से, अच्छा एक चीज पूछ लेता हूँ भाई, ये इंजन चल कितना चुका है? ये चल चुकी है 1,40,000 के आसपास, और आज भी इसकी धड़कनें जमा दिख रही है मेरे को, बिल्कुल। ये बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है। इनफैक्ट मैंने आज तक ना क्लच रिप्लेस किया है, कुछ भी, मतलब जैसे ही मैं लाया था आज तक मैं गाड़ी यूं की यूं यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी इस पूरे इंजन में कहीं पर भी चाबी नहीं लगी है अभी तक। सकते हो भाई आप, पूरा मतलब भाई आज तक स्टॉक इंजन है, ये देख लो, कहीं से भी कुछ आपको ऐसा चेंज नहीं मिलेगा। और यहाँ पे देखो टेल्को की प्लेट, उस टाइम टेल्को होता था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, बाद में ये अब टाटा मोटर्स हो गया ना। अच्छा मेरे ख्याल से ये इसका जो कारपेट है ये भी वही उसी टाइम का ही है आपका? उसी टाइम का है, ये फूल गया था, और अच्छा। ये मैंने फिर वो अच्छा, ओके, पेंच से जुगाड़ सा करवा जुगाड़ बना के। हाँ। हाँ मतलब भाई मेरे को लगता है आपने इस गाड़ी से आज तक शायद कुछ उतारा तो है ही नहीं, नहीं, ना लगाया है ना उतारा है। ना जैसी दी वैसी ले आया मैं घर पे। क्या बात है भाई, देखो इतना प्यार भी होना चाहिए भाई। भाई आपकी इस चीज़ को देख के ना
मेरे को भी एक चीज़ आज ना, मैं आज एक प्रण लेता हूँ भाई, मेरे ऊपर बहुत रहता है, मेरा मन बहुत चंचल है भाई इस चीज़ में कि मेरा ना मन करता रहता है चेंज करने है गाड़ियों का, ठीक है। लेकिन आज एक चीज़ लेता हूँ भाई, जब तक हो सकेगा अपनी विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करूँगा, मैं एक गाड़ी तो अब मैं भी ऐसी ही रखूँगा कि जिसको मैं 20 साल बाद कहूँ कि देखो भाई इस गाड़ी को मैंने रखा है। अब डीजल गाड़ी को तो रखना आज के दिन में पॉसिबल है नहीं, भाई ने तो रख ली और इसका भी प्रोसेस भी बताऊँगा आपको। इवन मैंने बताया था इसकी नंबर प्लेट हुई है, तो हम वो खड़ी हमारी जिमनी भाई, इस जिमनी को हम ऐसे रखेंगे भाई। 20 साल बाद हम वीडियो बनाएंगे तेजन भाई, हाँ, अगर ठीक है। सब ठीक रहा 15 तो साल की तो उसकी आरसी है ही, पहले तो भाई कह रहे पहले 5 साल तो पूरे कर ले ये बात तो सही कहते है। 5 साल तो पूरे कर, उसके बाद तेरे से बात कर, क्योंकि उसका मेरा नेचर पता है ना। तो वही बात है, पहले 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। सरकार ने 20 साल की वो लगा दी, पर कोई बात नहीं भाई, हम रखेंगे अपनी जिमनी को, पहाड़ों में ले जाएंगे, पहाड़ों में जाके चला लेंगे। सरकारें बदलती हैं, प्यार थोड़ा ना प्यार तो ना, अरे वाह क्या बात है। वापिस आते हैं भाई अपनी इंडिका की तरफ। भाई ये तो सच में भाई आपका प्यार ही हो गया, हाँ प्यार है इसीलिए भाई ने आज तक शादी नहीं करी। वाह जी वाह, कमाल कर दिया भाई। अब आपको दिखाता हूँ, देखो ये जो स्क्रू हैं इन पे आपको थोड़ा सा जंग दिखेगा, दिख रहा है? ये डीलर प्लेट थी, जब गाड़ी ली थी तो डीलर ने ही लगा के दी थी। अच्छा, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ये कभी चेंज वैसे ज़रूरत पड़ी नहीं, HSRP बहुत लेट आया, अभी कुछ ही साल पहले आया। हाँ। जब आया कि मैंडेट हो गया, और मैं साइमल्टेनियसली मेरे पास दूसरी गाड़ी भी थी जो मैं यूज़ करता था। जब HSRP रेगुलर हुआ उस टाइम पे मेरे पास वरना फ्लूइडिक थी वो जो मैं यूज़ कर रहा था। बट बस फिर मैंने डिसाइड किया नहीं करते हैं। देखो पुलिस वाले भाइयों से बहुत प्यार है, नो डाउट लॉ रेगुलेशन हमारे लिए ही बनाए जाते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए हैं। लेकिन मेरा यूज़ कुछ इस तरीके का था कि हाँ ठीक है अब ये डेली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो बस OEM रखनी है मेरे को, गाड़ी जैसी आई थी वैसी अब रखूँगा। तो बस ये है कि महीने में 1 या 2 बार बस ये घर से निकलती है, हाँ राउंड लगाती है ऐसे ही भाई। मेन रोड पे आपको ये गाड़ी नहीं दिखने को मिलती भाई, क्योंकि देखो भाई लॉस भी हैं। और भाई एक चीज और है, प्यार देखो आप गाड़ी से, भाई ने रिन्यू कराने के चक्कर में घर ही घर में ओनरशिप भी थर्ड तक पहुंचा दी थर्ड तक है। हो गया, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। पहले एक बार आंटी के नाम, फिर अंकल के नाम, फिर आंटी के नाम। बैटरी तो आपने चेंज करी होगी? हाँ बैटरी का तो ऐसा हो गया, ये इस साल की दूसरी बैटरी है। अच्छा हाँ, टाइम चलती नहीं भी तो कम लगता है ना। हाँ अभी मैं क्या करता हूँ कि वो टर्मिनल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, जब तक टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं पता है नेक्स्ट टाइम कब चला पाऊंगा, हाँ, हाँ। तब तक इसको ढक के और टर्मिनल डिस्कनेक्ट करके छोड़ देता हूँ, ताकि बैटरी जो है वो बची रहे और 5-6 महीने और निकाल दे। क्या बात है। बट यही है जैसी और इसकी हेडलाइट्स भी भाई आज तक सेम वही है, चल रही है? हेडलाइट सेम है, सब कुछ सेम है जो आप गाड़ी पे देख रहे हो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। फॉगिंग आपको जरूर दिखेगी इसमें, जैसे ये अभी आपको दिख रही है। हाँ जी, ये हाँ जी। उस टाइम पे गाड़ियों में इशू था, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, ये ग्लास हेडलाइट, ग्लास हेडलाइट है। हेलोजन, और इनका थ्रो और इंटेंसिटी वो लाजवाब। मैं इस टाइम पे इकोस्पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत मतलब फील करता हूँ कि OEM अगर मेरे को अच्छा सेटअप मिलता तो मैं थोड़ा कम परेशान होता। आजकल की गाड़ियों में वो बात नहीं है, कुछ सेलेक्टेड गाड़ियाँ हैं, लेकिन ये वाली चीज़ तो अलग ही है, फील है इसमें। टायर्स की बात करें, देखो आज की डेट में हम डालते हैं भाई 15 इंच, 16 इंच, 17, 18 इंच बड़े बड़े टायर्स की हम बात करते हैं, लेकिन उस टाइम पे 13 इंच का रिम आना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी भाई। मारुति 800 में 12 इंच का 12 रिम इंच आता था, आते थे, हाँ, ठीक है। बिल्कुल। 145, 135, 80 R12 ये टायर प्रोफाइल होती थी। तो इसके अंदर भाई टायर साइज आया था 165, 65 R13। बाद में जब इसके अगले अपडेट्स आए थे उसमें भाई इसका 14 इंच कर दिया था। मैं देख रहा हूँ कि आज तक वही स्टॉक है, इवन रिम्स के भाई नट जो हैं आपके वो भी आज तक स्टॉक है, चेंज नहीं हुए हैं। कमाल कर दिया भाई। शॉकर वही है? नहीं, शॉकर आगे वाले पे कोई काम नहीं हुआ। एक बारी लिंक रॉड के बुशेस वगैरह वो तो मैंने चेंज करवाए हैं, क्योंकि डीजल इंडिका हैवी बहुत थी। हाँ। और फ्रंट में ये किसके साथ समस्या थी कि अगर गड्ढों से आप चला रहे हो, संभाल के नहीं चला रहे हो, तो लाइन आउट बहुत होती थी, तो वजन गिरता था। तो वो थोड़ा सा एक बारी बुशेस मैंने काम करवाया इसका, लेकिन शॉकर जो है ओरिजिनल है, अगले पिछले सब यूं का यूं स्टॉक ही है। तो रेगुलर जैसे आपने इसकी मेंटेनेंस रखी है गाड़ी की, आपने 1,40,000 इस गाड़ी को चलाया है, तो आपकी एक पीरियोडिकली नॉर्मल जो सर्विस कॉस्ट रहती थी वो कितनी आती थी? अगर मैं TASS की बात करूं, टाटा की ऑथोराइज सर्विस सेंटर में तकरीबन यही कोई 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में रोटेट होती थी। 1.4 लीटर था तो इंजन ऑयल ज़्यादा लगता था। हाँ। और लेबर कॉस्ट उस टाइम पे ठीक होती थी, अब हाल फिलहाल मुझे नहीं पता है। फिर क्या हुआ कि समय के साथ जब नई गाड़ियाँ आ गई, डाइकोर वगैरह 2010 के आसपास आते आते TASS के पास इसका सामान मिलना कम हो गया। तो वो कुछ नई पॉलिसीज़ ऐसी आई थी कि सर आपने ये करवाना है तो पैसे दे दो और हम पहले सामान आप मंगवा देंगे। दे दो हमारे को पैसे। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं मतलब मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर ना पॉजिटिव सा हूँ। मुझे पैसा सेकेंडरी इशू था, मेरे लिए मेन इशू था कि बॉस मैं कब तक वेट करूँगा, और वेटिंग टाइम मुझे नहीं पता चलता था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बैड एक्सपीरियंस था टाटा की तरफ से, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था।
अब वो बोलते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर सर्विस सेंटर आपको नहीं दे पा रहा है तो गाड़ी इतना अच्छा प्रोडक्ट थी कि उसके मैकेनिक आफ्टर मार्केट बहुत बन गए। हाँ तो मुझे इसका थैंकफुली मेरे पास अलग अलग चीज़ों के लिए 2-3 मैकेनिक ऐसे हैं। सेट कर रखे हैं अपने हाँ भाई। जी, एक तो हैं वो तो बहुत ही एजेड हो गए हैं, वो तो मेरे पिताजी की उम्र से भी बड़े हैं। वो इस गाड़ी के मतलब आप बोल सकते हो सेकंड ओनर है। अच्छा। उन्हीं को पता है कि वो आवाज़ सुन के बता देंगे क्या चाहिए इस अब गाड़ी इसमें को, क्या है क्या क्या नहीं है। खुराक मांग रही है। तो उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 2008-9 के आसपास मैंने फिर गाड़ी को बाहर सर्विस करवाना चालू कर दिया था। तो आज इसके मान लो आप पार्ट्स आपको लेने पड़ते हैं, एयर फिल्टर हुआ, डीजल फिल्टर हुआ, तो कैसे अरेंज करते हो आप ये सारी चीज़ें? पार्ट्स देखो, अगर रनिंग पार्ट्स हैं सर्विस पार्ट वो तो आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको इशू नहीं होगा। फ़िल्टर वगैरह भी मिल जाएंगे। कोइंसिडेंटली बहुत सारी पार्ट शेयरिंग होती थी, तो ये 1.4 जो है इसका ब्लॉक जो है वो सेम रहा। इनफैक्ट जो CR4 आती थी इंडिगो CS, उस तक भी ये ब्लॉक सेम ही हाँ यूज़ सेम ही करते थे। हुआ। तो बहुत सारे जैसे मोबिल फ़िल्टर हो गया और ये सब वो अभी तक सेम थे। एक फ़िल्टर ऐसा भी है जो एक ट्रैक्टर से लिया गया है, मैं नाम नहीं लूँगा उस कंपनी का। वो वेंडर ऐसा है कि वो एक बहुत बिकने वाले ट्रैक्टर में भी लगता है और इसमें भी लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी ट्रैक्टर है, बट वो चीज़ एक्सेसिबल है तो वो मिल जाती हैं। लेकिन अगर बात करें कुछ ऐसे नीश पार्ट की, जैसे हेडलाइट अगर आपकी टूट जाती है या आपको मिरर चाहिए, तो आज के दिन कंपनी में तो देखो आपको ऑर्डर पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं पता वो कब आपको बना के देंगे। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। लेकिन फिर एक थोड़ी सी दौड़ आपको करनी पड़ेगी। फिर आप पता चलता है कि कश्मीरी गेट जैसी मार्केट्स में कुछ शॉप्स ऐसी हैं जो OEM ओरिजिनल वेंडर से बनवा के आज भी देती हैं। बट मैंने, क्योंकि टाइम के साथ सतर्कता आ गई थी, मुझे पता था कि अब पुरानी होगी, अब बंद हो जाएगी, और हो भी गई थी। तो फिर मैंने हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट स्टॉक अपना घर में बना के रख रखा है। भगवान ना करे यूज़ करना पड़े, बट है मेरे पास। तो भाई कंपनी स्टॉक रखती है, जैसे गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हो जाती हैं तो कंपनियां उसके स्टॉक में इन्वेस्ट करके मतलब आने वाले 10 साल तक का स्टॉक रखती है। तो भाई ने इसका जब तक भाई रखे, अब तो भाई लाइफ टाइम इस गाड़ी को अपने पास रखेगा, तो लाइफ टाइम तक का भाई 2-2 3-3 सेट हेडलाइट्स के, टेल लाइट्स के, मतलब इन चीज़ों के सारे भाई ने भाई रख रखे हैं अपने घर पे। कमाल है भाई। ORVMs हो गए, मतलब जो ऐसे पार्ट जो भाई आपके मतलब मान लो टूट जाए भाई, बाई चांस आप रोड पे चल रहे हो, हालांकि अब तो रोड पे बहुत कम निकलती है, फिर भी कोई आके दूसरा बंदा मार दे तो आपके पास हो। लोहा तो भाई टाटा का ऐसा है, मान लो लग गया तो वो रिपेयर भी हो जाएगा। और रिपेयर की देखो ना तो भाई जितना टाटा की गाड़ियां, मतलब टाटा महिंद्रा में रहता था रस्टिंग इशू थोड़ा सा, उस हिसाब से आपकी गाड़ी के ऊपर जंग नहीं है भाई। मैं देख रहा हूँ, ये देखो भाई, आप साइड से भी देख लो, हल्का फुल्का नीचे है, लेकिन जो वो कहते हैं ना देसी भाषा में गुमड़ी सी निकल आती है पेंट की पपड़ी फूल के, वो गाड़ी के ऊपर भाई मेरे को बहुत कम दिख रहा है। देखो छत देखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन भाई, कुछ भी नहीं है। ये देखो खिड़की को अगर हम खोल के आपको दिखाऊं, ये देखो, वाह यार ये गत्ते कितने प्यारे लग रहे हैं ना उस टाइम पे। उस टाइम पे तो भाई ये चीज़ प्रीमियम होती थी यार, प्रीमियम है ना, हाँ बिल्कुल। जबरदस्त प्रीमियम होती थी। यहाँ पे थोड़ा सा है हल्का सा, हाँ ये स्क्रैच लगा था एक बारी। अच्छा और वो स्क्रैच मैंने एड्रेस करा नहीं। वो स्क्रैच मतलब नॉर्मल स्क्रैच जैसे ऐसे लगता है, अच्छा। बस वो टाइम के साथ रस्ट हो गया। स्क्रैच को भी 14 साल हो गए तो इस गाड़ी के ऊपर जो छोटे मोटे दाग भी दिखेंगे उनको भी भाई मतलब एक डिकेड से ज्यादा हो गया है। अब आए थे भाई गाड़ी के रियर में, एंड रियर में भाई ये लाइट्स का ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था। एंड भाई फिर ये देखो नैनो में भी ऐसी लाइट्स आती थी, इंडिका विस्टा में भी ऐसी आती थी। विस्टा में आई थिंक चेंज हो गई थी, छोटी हो गई थी, थोड़ी छोटी, लेकिन हाँ यूज कर रहे थे। फिर हाँ, use बोल्ट कर आई, रहे थे। बोल्ट में भी इन्होंने थोड़ा सा छोटा करा, लेकिन पैटर्न यही था। पैटर्न यही यूज किया भाई। ये देखो यहाँ पे इसका टो हुक होता था, ये निकलता था, ये आपने फिक्स कर रखा है, है ना? हाँ ये एक बारी किसी ने खोल दिया था, चुम्मी बाइक दे दी वाले थी। ने। हाँ, हाँ मेरे से बिना पूछे खोल दिया था। तो ये मैंने फेविक्विक लगा के बंद कर रखा है। परमानेंट बंद कर दिया। हाँ मैंने परमानेंट ही, जिस दिन टूटेगा उस दिन तो बम्पर ही अच्छा बम्पर भी स्टॉक में है क्या इसका? सब स्टॉक है। अरे भाई बम्पर भूल गया था, बम्पर भी स्टॉक में रख रखा है। 2 बम्पर पीछे के, 2 बम्पर आगे के। 21 क्या साल बात है। 22 साल पुराने बम्पर हैं जी ये। उस टाइम पे भाई बम्पर कितने का आता था? 1500-2000 का बम्पर होता था। हाँ मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने इसके 2 सेट बम्पर के खरीद के रख रखे हैं। तो लास्ट टाइम मायापुरी से मैंने वो लिए थे ब्रांड न्यू, 1800 रुपये का सेट मेरे को पड़ा था दोनों का। वाह भाई, और क्या तकरीबन 7-8 साल पहले की बात होंगी। एक बार इसकी डिग्गी और खोल के दिखा दीजिए महाराज। उस टाइम भाई डिग्गी अंदर से खुलती, आज भी भाई मेरी जिम्नी की भी डिग्गी अंदर से ही खुलती है। एक बार इसको हम खोल लेते हैं, ये देखो। अच्छा कुछ सामान तो आप साथ में लेके चल रहे हो सर्विस का, है? हाँ बस रखा है इसमें। ये देखो भाई, इसमें आपके फिल्टर वगैरह हैं, ये इंजन ऑयल है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आपकी गाड़ी में इतने साल चल गई तो इंजन ऑयल कम कर देती है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सर्विस जो है वो इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है गाड़ी के रखने का, जैसे बॉडी का है। आप जितना ज़्यादा रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे और ठीक अपनी डाइट रखोगे, वैसे ही गाड़ी का भी है। तो 10,000 किलोमीटर बोलती थी कंपनी, बट मेरा आज तक का उसूल आप मान लो कि मैं 7,000 किलोमीटर पे
ब्रांड न्यू गाड़ी जब से ली है तब से 7 पे इसका सर्विस करवाते आए हैं। अब मैं इसकी हर 5,000 पे चाहे चले चाहे ना चले, या अभी जैसे कम चल रही है तो साल में एक बार ही इंजन ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, ऑयल चेंज वो करना ही करना है। तो उसकी वजह से आज तक अच्छी बात यह है कि गाड़ी जो है खाती नहीं है इंजन ऑयल को, और अच्छे हेल्थ में है अभी भी इंजन। मेरे पास जेन डीजल थी तो उसकी हम सर्विस ना हर 5 से 6,000 पे ही करा देते थे, 10,000 तक जाने ही नहीं देते थे। तो उस टाइम पे था भाई डीजल गाड़ियों की 5,000 पे होता था, पेट्रोल भी लोग 5 पे ही कराते थे उस टाइम पे। 10,000 वाला ट्रेंड कहाँ था उस टाइम पे, 10,000 वाला था ही नहीं। तो उसी हिसाब से इंडिया में ही था भाई, आप हर 5,000 पे करा दो। बल्कि उस टाइम ये होता था, अरे फालतू चल गई जल्दी कराओ। उस टाइम पे लोग ज़्यादा कॉन्शियस थे भाई अपनी गाड़ियों को लेकर, प्यार करते थे। एक मतलब एक खाली एक चीज़ नहीं समझते थे कि हाँ भैया परिवार का एक सदस्य मानते थे। एंड पार्शल ट्रे देख लो भाई, उसी टाइम की पार्शल ट्रे है। और उस टाइम पे ये देखो ये हुक आना, ये बहुत बड़ी बात होती थी भाई। इधर से आप हाँ। अनलॉक कर सकते हो। हाँ। अच्छा ये इसमें लाइट भी सेम वही सब कुछ, रबड़ बीडिंग सारी ऑलमोस्ट मतलब कंपनी की है आज तक, है ना। ये सब कुछ आप जो देख रहे हो, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी तक विक्रम भाई को ये भी नहीं पता थी। तो ये जो है ना, इसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता था ना, लेकिन डीलर ने उस टाइम पे एक ऑफ़र दिया कि जी मैं आपको म्यूज़िक सिस्टम लगा के दूंगा DLX मॉडल का। और उसमें जो हेड था सिंगल डिन वो था कैनवुड का कैसेट प्लेयर, हाँ और ये थे कैनवुड के ओरिजिनल स्पीकर। स्पीकर। तो स्पीकर अभी तक ये हैं, हेड मैंने निकाल के रख रखा है क्योंकि मैंने बीच में कभी 2012-13 के आसपास एक सिंगल डिन दूसरा लगा दिया था, पॉइनियर का है शायद, नहीं JVC का, सॉरी। हाँ तो ऑक्स वगैरह वो USB के लिए, USB के हाँ। लिए। लेकिन मेरे पास कैसेट्स का भी कलेक्शन है, वो भी मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगा। 3-4 बड़े बड़े मेरे पास ड्रॉर्स जो हैं वो भरे हुए हैं कैसेट से। अब उस टाइम पे देख लो भाई, ये LED लाइट हाई माउंट स्टॉप लैंप आया था। तो ऐसी बात नहीं है भाई, टाटा ने समय से पहले आपको बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दी हैं भाई। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर, अंदर चल के भाई गाड़ी की फील लेते हैं। तो ये खोला हमने गाड़ी को, DLE वेरिएंट था तो भाई इसके अंदर आपको पावर विंडोज़ नहीं मिलती थी, सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती थी, इंडिविजुअली आपको भाई करना पड़ता था इसको। ORVM आपका ये यहाँ से, उस टाइम पे ये डंडी होना भी टॉप मॉडल में आती थी भाई, ये डंडी ये इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं होती थी। ये भी एक लग्जरी फीचर था उस टाइम पे, क्योंकि पहले क्या होता था, ORVM पहले बाहर से सेट होता था, फिर जो बेस मॉडल था बिल्कुल उसका वहीं से हाथ सेट करके इस शीशे को ऐसे करना पड़ता था, यहाँ से ऐसे करके सेट करना पड़ता था, फिर ये डंडी आई थी। एंड उसके बाद भाई ये देखो भाई गाड़ी का इंटीरियर, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, आज तक भाई ने ना कवर भी नहीं लगाया है, और भाई इतना घिसा भी नहीं हुआ ये जितना, बिल्कुल भाई ये देखो स्टॉक फील ही ज़बरदस्त है भाई इसकी। तो इसके ऊपर तो बस भाई मैं तो बस अब अंदर बैठ रहा हूँ इस गाड़ी में, मेरे से रुका नहीं जा रहा भाई। सीट पे बैठ के इतना कंफर्ट है, ऐसे लगा जैसे मैं एम्बेसडर की सीट पे बैठा हूँ। हाँ, बहुत कंफर्टेबल सीट है। ये भी एक डिसीजन मेकिंग में हेल्प की थी इसने। अच्छा, कि सीट्स पे बैठे थे तो फैमिली मेंबर सबको अच्छा लगा था कि यार बहुत कंफर्टेबल सीट है, तो इस वजह से भी इंडिका खरीदी हमने। और ये रहा भाई इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे इसके AC वेंट। अच्छा AC वेंट की पोजीशनिंग इतनी अच्छी थी, प्रॉपर आपके फेस पे आती है ये, है ना। वहाँ पे आपको स्पीकर का ऑप्शन, घड़ी आपको यहाँ पे मिलती थी। ये रहा भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग था भाई, डिजिटल की इच्छा मत करो भाई। और आज हम तो भाई ओल्ड स्कूल को पसंद करते हैं, हमें आज भी एनालॉग ही पसंद है। और गाड़ी चल चुकी है 1,37,874। ट्रिप मीटर उस टाइम आते थे भाई जो 1000 के बाद, 999 के बाद ऑटोमेटिकली 0 हो जाते थे। इधर आपकी टेम्परेचर की आ गई, उधर आपकी फ्यूल की आ गई। क्या बात है भाई, डैशबोर्ड तो देख के लग ही नहीं रहा है कि इस गाड़ी को इतने साल हो गए बस है भाई। मेंटेन करो तो भाई गाड़ी ऐसे, भाई तेजन भाई ने तो आज मेरे को भी सोचने मजबूर कर दिया भाई। ठीक है मैं मेंटेन बहुत अच्छे से रखता हूँ अपनी गाड़ी को जब तक वो गाड़ी मेरे पास रहती है, पर भाई अब तो वाकई में भाई मैं अपनी गाड़ी को, एक गाड़ी को तो अब लंबा रखूंगा, और ऐसे ही मेंटेन हम ऐसे ही रखते हैं, पर और अच्छे से। एंटीना भाई ऐसे आता था इसका, इलेक्ट्रिक एंटीना दिया था टाटा ने इसके अंदर। यहाँ पे IRVM, इसमें कोई आपका मैनुअली एडजस्टेबल वाला नहीं है, बस सिंपल ही आता था। यहाँ पे टिकट होल्डर आपको मिल जाता है इधर, और उधर आपको छोटा सा वैनिटी मिरर। कारपेट देखो, आज की डेट में ये प्रीमियम में आता है, बहुत थोड़ा सा निटेड वाला होता है ना ये उस टाइम पे। लाइट्स देखो भाई अलग से, ये डोर पे करने के लिए। ये वाली भी आपको इस सेगमेंट में कुछ नहीं देता था, जो इंडिविजुअल रीडिंग लैंप्स हैं, हाँ ये फ्रंट के लिए मिलती थी। हाँ, तो ये भी एक मतलब बड़ा अच्छा फीचर था, अच्छा नया फीचर था उस अच्छा टाइम पे। लगता था। पावर स्टीयरिंग भाई नहीं था, पावर स्टीयरिंग इससे ऊपर वाले वेरिएंट में था। अब इस गाड़ी के जो वेरिएंट्स थे ना वो ऐसे होते थे कि जो बेस मॉडल है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गाड़ी मिलेगी। फिर आता था इससे ऊपर वाला वेरिएंट जिसमें आपको मिलता था AC।
फिर किसी कोई जैसे मारुति का करती थी, मारुति उससे ऊपर वाले वेरिएंट में पावर स्टीयरिंग देती थी, टाटा एसी दे देता था। फिर उससे ऊपर वाले वेरिएंट में आता था पावर स्टीयरिंग, एसी आ जाता था। फिर जो टॉप मॉडल होता था उसमें पावर स्टीयरिंग, एसी, पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग, ये टॉप मॉडल होता था। मेरे को याद है एस्टीम होती थी, तो एस्टीम के टॉप मॉडल में ये फीचर होते थे। और उस टाइम मोस्टली कंपनीज कैनवुड, सोनी और एल्पाइन, ये 3 कंपनियों का ही सिस्टम यूज होता था इंडिया में। क्योंकि अब जो इंटीग्रेटेड आते हैं, इंटीग्रेटेड उस टाइम पे नहीं आते थे। आई थिंक 2010 तक तो मोस्टली कार्स में बाहर से वो लगने वाले रहे हैं। एंड एस्ट्रे का बहुत ट्रेंड होता था भाई। आज भी माचिस भाई ने पुरानी रख रखी है इसमें ये चीज और दिखाता हूँ, ये ना लॉक का, ये लॉक हाँ ये उसका लॉक का है। ये यहाँ से टूट गया था, तो ये मैंने अभी तक चिपकाया नहीं है। हर बार भूल जाता हूँ, जैसे आज याद आ गई ना, अभी भूल जाऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके लिए भी तुरंत एल्फी खरीदते हैं भाई, इसको तुरंत लगाते हैं। ये यहाँ रख रखा है, लेकिन मैंने संभाल के। पावर आउटलेट मिलता था भाई आपको 12 वोल्ट का यहाँ पे, और ये सिगरेट के लिए होता था भाई, सिगरेट के लिए। लोकेबल ग्लव बॉक्स तो दिखाई नहीं यार, गाड़ी की अभी दिखेगी, ऐसी आती थी भाई चाबी। कोई इमोबिलाइजर नथिंग, कुछ नहीं आता था भाई। तो एक बार अनलॉक कर ही लेते हैं भाई ग्लव बॉक्स को। लेने के बाद आपको यहाँ पे कप होल्डर, ये कप होल्डर थे। ये पुराना ही कुछ पड़ा है, ये मैं रख के भी दिखा देता हूँ, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। ये देखो भाई, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए। और भाई जैसे टाटा में आज भी ग्लव बॉक्स बहुत बड़े आते हैं, उस टाइम पे भी काफी बड़ा ग्लव बॉक्स था। तो इसके अंदर भी भाई ने तार वार टेप है, मतलब पूरा जुगाड़ अपना ना लेके चल रखा है भाई। कहीं भी कोई अगर मान लो खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आ जाए, तो मतलब उसके लिए पूरे सावधान, सतर्क रहो पूरे। बिल्कुल। और बल्कि एक चीज और मैं दिखाऊंगा आपको, ये आपको हो सकता है गाड़ी ऐसी मिल जाए, लेकिन ये ओनर्स मैनुअल है। आज से जब गाड़ी खरीदी थी तब साथ ही आई थी, और सर्विस बुक है, ये आरसी होगी। और ये देखिएगा आप, ये फर्स्ट सर्विस का बिल भी अटैच्ड है इसमें आज तक। वाह भाई, तो ये 20-21 साल पहले जो बिल लगाया था, ये इसी में अटैच कर रखा है। और कुछ ऐसी होती थी इसकी सर्विस मैनुअल, सब कुछ आपके कंट्रोल्स हो गए और चीज़ें हो गई सारी, वो आप इसमें पढ़ सकते थे। तो इसने भी काफ़ी हेल्प की है। अच्छा हाँ, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, आज भी आप अगर गाड़ी लेते हैं, चाहे नई लें यूज़ लें, मैनुअल ज़रूर साथ में उसका देख लें, हो और है तो उसे पढ़ें ज़रूर, लेने से पहले। ओनर्स मैनुअल पढ़ना चाहिए पढ़ाने से पहले आजकल नहीं पढ़ते लोग। ये ऐसा कुछ दिखता था, V2 मोर कार पर कार, हाँ ये V2 पे आया था लिखा हुआ। बिल्कुल। और ये टॉप वेरिएंट था जो आप देख रहे हो। इसमें ये अलॉय तो ऑप्शनल आते थे, हाँ लेकिन आपको ये बाहर का मिरर जो हैं ये बॉडी कलर्ड थे। फिर आपको पीछे डिफॉगर भी मिलता था, वाइपर भी मिलता था, वॉशर नहीं था लेकिन। हाँ। और क्या बोलते हैं अंदर, ये फिर आपको पावर स्टीयरिंग वगैरह, 4 स्पोक आता था पावर स्टीयरिंग, और ये 2 स्पोक में पावर स्टीयरिंग नहीं था। हालांकि भाई मेरे को ये 2 स्पोक वाला ज्यादा पसंद है। अब टाटा दोबारा से 2 स्पोक पे पहुंच गया ना अपनी नहीं दोबारा। समय के साथ भाई बदलाव तो आता ही है, और भाई बदलाव आना भी चाहिए, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं आना चाहिए जो आपका प्यार आपकी गाड़ी के प्रति बदल दे। अब भाई इस वीडियो में ना मैं बहुत कम एडिटिंग होगी, क्योंकि ना इस वीडियो में वो कहते हैं ना कट करने वाली कोई ऐसी चीज़ होगी नहीं। मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो को प्रॉपर रॉ में डालूँ, ताकि जो पूरे इमोशंस हैं, जो तेजन भाई ने भाई अपने इमोशंस इतने सालों बाद भाई हमारे को दिखाए हैं, बताए हैं सारी चीज़ें, सच में यार मैं भी इमोशनल हो गया हूँ। तो इसकी ड्राइव हम करेंगे, लेकिन ड्राइव रिव्यू आपको मिलेगा अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अगर हम इसी में ड्राइव रिव्यू में ही सारी करें तो ये वीडियो नहीं रहेगा, ये मूवी बन जाएगी। बाकी भाई आपको कैसी लगी ये टाटा इंडिका V2 DLE, फिर DLS और G जो होता था वो इनका होता था पेट्रोल के लिए, GL, GLE, GLS, GLX। एंड स्पेस की तो भाई टाटा की गाड़ियाँ कभी से स्पेशियस रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रियर स्पेस भी चेक करेंगे, इसकी ड्राइव का मजा भी लेंगे, कैसी चलती है ये गाड़ी भाई आज भी 21 साल के बाद। और भाई एक चीज़ और भी है, ये गाड़ी 2003 में परचेज की थी, लेकिन इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो 2002 में, क्योंकि भाई गाड़ियाँ उस टाइम इतनी प्रोडक्शन नहीं होती थी, कंपनी की कैपेसिटी उतनी नहीं होती थी। तो कई बार ऐसा होता था, कई बार तो जैसे मान लो आप कोई 2004 में गाड़ी खरीद रहे हो, क्या पता वो 2002 के लास्ट की गाड़ी हो, इतना कई बार हो जाता था, और डिस्काउंट वगैरह हो जाता था, चलता था ये, लेकिन इतना वहम नहीं होता था उस टाइम पे। बाकी कैसी लगी भाई आपको ये टाटा इंडिका V2, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके ड्राइव वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।